आपके पास आई थी, परंतु आपने कहा कि एक बेटी का विवाह के बाद जो कुछ भी है वो ससुराल। बेटी अगर तुमको मायके आना है तो अपने पति के साथ आना, क्योंकि विवाह के बाद बेटी अकेली मायके में आती है तो शोभा नहीं देती, अपने स्वामी के साथ अपने पति के साथ आती है तब बेटी शोभा देती है। आपने इस प्रकार से कहा पिताजी अब मैं घर नहीं जाऊंगी। भगवान सूर्य नारायण ने कहा संज्ञा चलो मेरे साथ घर चलो। बेटी संज्ञा ने फिर हाथ जोड़े, हे स्वामी, हे प्रभु, मैंने आपसे भी 1000 बार निवेदन किया था, अनुनय किया था, विनय किया था कि आप अपने तेज को कम कर लीजिए। मुझे पीड़ा होती है, मुझे परेशानी होती है, परंतु आपने मेरी एक बात ना मानी, इसलिए मैं आपके साथ भी घर वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं जीवन पर्यंत मैया नर्मदा का भजन करूंगी, यही निवास करूंगी। जैसे ही संज्ञा ने कहा उसी समय भगवान सूर्य नारायण ने भगवान शंकर जी का ध्यान किया, और जैसे ही शंकर जी का ध्यान किया तो डमरूधारी त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी भगवान सूर्य नारायण के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए, भगवान सूर्य नारायण ने कहा हे प्रभु, कहा मेरे तेज के कारण मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं रह पा रही है, इसलिए आप मेरे तेज को कम कर दीजिए। मेरे अंदर तेज बहुत अधिक है। जैसे ही निवेदन किया भगवान सूर्य नारायण ने, उसी समय भगवान शंकर जी ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को भगवान श्री सूर्य नारायण जी के मस्तक पर प्रहार किया, मस्तक पर मारा। और जैसे ही त्रिशूल मस्तक पर जाकर के लगा कि सूर्य नारायण भगवान के मस्तक के 12 टुकड़े हो गए। 12 टुकड़े हो गए भगवान सूर्य नारायण। अब एक जो भाग है, 12 भाग हुए, उनमें से एक भाग बेटी संज्ञा के साथ निवास करते हैं, और वो एक भाग कहां पर है, जिनका हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, सूर्य नारायण देव का, जिनको हम अर्घ देते हैं, जल अर्पित करते हैं, वही सूर्य नारायण भगवान। तो बेटी संज्ञा के कारण भगवान सूर्य नारायण के 12 टुकड़े। अब आप विचार करिए, ये एक भाग है, ये एक टुकड़ा है, इसका तेज कितना है। ऐसे ही 12 भाग एक साथ है। जब यदि किसी दिन बहुत तेज धूप निकल जाती है तो हम कहते हैं आज बहुत तेज धूप लग रही है, आज धूप में काम नहीं किया जा रहा है, लगती है कि नहीं। तो एक भाग मैया संज्ञा के साथ है। अब 12 भाग हुए, उनमें से कितने बचे, बोलना पड़ेगा। 11। तो 11 भाग सूर्य कुंड में समाहित है। सूर्य कुंड में जाकर के वो 11 भाग समाहित हुए। एक भाग जो हम प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, वही सूर्य कुंड में जिसकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जिस स्थान की हम महिमा श्रवण कर रहे हैं, वही सूर्य कुंड है। तो भगवान सूर्य देवता को आरोग्य के देवता कहे गए। यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जावे जिसका डॉक्टर की दवाई का असर ना हो रहा हो, आराम ना लग रहा हो, ऐसा पीड़ित व्यक्ति, ऐसा रोगी व्यक्ति
सूर्य कुंड में जाकर के 7 रविवार स्नान करता है, मैया नर्मदा की कृपा से उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।